सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार एंड मैं हूं आपका बायोलॉजी गुरु। इस वाह बायोलॉजी चैनल को ऊपर आ चुका हूं एक बार फिर, जो कि एक न्यू कंसेप्ट को लेकर एक न्यू लेक्चर में, जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में जो है हम आगे फर्दर जो है मूव करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो है हमने यहाँ पे जो है सेल एनवेलप के बारे में जो है जाना था, और जो है आज जो है राइबोसोम के बारे में, न्यूक्लियोसोम मींस इंक्लूजन बॉडी एंड बाकी जो कि यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया के बारे में जो है जानेंगे। उसके बारे में जो है कंसेप्ट जो है डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो है कमेंट बॉक्स में दिल देके जाइएगा, ताकि जो है मुझे पता चले जो है आपको कंसेप्ट जो है क्लियरली समझ में आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जो है यहाँ पे राइबोसोम के बारे में जाएंगे। राइबोसोम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, राइबोसोम मैंने इसी चैप्टर में जो है स्टार्टिंग में जो है बताया था कि राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड बाकी जो है ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों के अंदर जो है देखने को मिलता है। कौन? ये राइबोसोम। एंड राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोट के अंदर जो कि 70S का प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोट में जो कि 80S का जो है राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे S जो होता है वो मैंने पहले बताया था, जो कि सेडबर्ग की यूनिट, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया, या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है इसे कहा जाता है। एंड बाकी जो है ये क्या करता है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, इसलिए जो है इसे कहते हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री जो है कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक है। और यहाँ पे जो है राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है उसका साइज अगर देखा जाए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर का जो है यहाँ पे साइज रह रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे राइबोसोम जो होता है, यहाँ पे ये दो यूनिट से मिलकर बना होता है राइबोसोम, जो कि स्मॉलर सब यूनिट एंड जो कि लार्जर सब यूनिट है। स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो 30S का होता है, मींस 30S मींस SS मींस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होगा, एंड 30 एंड बाकी 50S का जो है लार्जर सब यूनिट होता है। और इसको टोटल मिला के जो है इस बायोलॉजी के अंदर जो है यहाँ पे गणित जो ये मैथ्स जो होता है वो होता है 70 होता है, 70S जो है वो होता है। लेकिन जो है असली में जो है अगर हम मैथ्स में देखें तो जो है 30 प्लस 50 जो है यहाँ पे 80 होगा। लेकिन जो है बायोलॉजी के अंदर जो है इस चैप्टर में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में जो कि 70S होगा। कब? जब 30S स्मॉलर सब यूनिट मिल जाए और लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है, ये दोनों जो है जब मिल जाए, ये स्मॉलर सब यूनिट 30S एंड यहाँ पे लार्जर सब यूनिट जो कि 50S जो मिल के जो है टोटल 70S का जो है बनाता है। और जो है ये स्मॉलर सब यूनिट जो है 30S, ये कैसे बनता है? ये 16S rRNA का जो है बनता है। एंड बाकी जो कि 23S rRNA का जो है ये लार्जर सब यूनिट जो है राइबोसोम का बनता है। ठीक है। और लेकिन राइबोसोम जो है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, मींस rRNA से जो है मिलकर बनता है। 16 मींस 30S राइबोसोम का जो कि स्मॉलर सब यूनिट होता है, और जो है लार्जर सब यूनिट जो होता है वो 50S का होता है। ठीक है। और एक बात जो कि राइबोसोम के बारे में, अच्छा राइबोसोम जो होता है यहाँ पे ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, जो कि हम यहाँ पे प्रिंसिप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो है हम पढ़ेंगे, है ना। ट्रांसलेशन के समय जो है क्या होता है, एमआरएनए का जो चेन होता है, ऐसे एमआरएनए का चेन है, इस एमआरएनए के चेन में जो है प्रोकैरियोट के अंदर क्या देखने को मिलता है, वहां पे सिंगल राइबोसोम जो है एक समय में जो है एक सिंगल राइबोसोम या फिर एक प्रोसेस में जो है सिंगल राइबोसोम जो है, सॉरी यूकैरियोट में सिंगल राइबोसोम जो है अटैच होता है सिंगल एमआरएनए के साथ। लेकिन जो है वहीं पे अगर प्रोकैरियोट में देखा जाए कि एक एमआरएनए है, उसमें जो है मोर देन वन राइबोसोम जो है प्रेजेंट होता है, मींस मोर देन वन प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो प्रेजेंट होता है। क्योंकि जो है वहां पे, ताकि जो है वहां पे क्या हो सके, वहां पे जो है फास्टली जो है वो सब साइकिल जो है कंप्लीट हो सके, फास्ट जो है उनका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो सके। इसलिए मैंने जो है पहले कहा था इसी चैप्टर में कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होता है लाइफ साइकिल जो होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि जो है यहाँ पे सारे के सारे मैकेनिज्म जो है वो मींस यूकैरियोट के कंपैरिजन में जो है फास्टर होते हैं। एंड जैसे कि मैंने अभी बताया है ना, एमआरएनए के ऊपर जो है मोर देन वन राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ अ प्रोकैरियोट, एंड इन द केस ऑफ अ यूकैरियोट जो कि इन ए सिंगल एमआरएनए चेन ओनली सिंगल राइबोसोम जो है आर अटैच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन, है ना। कोई भी प्रोटीन को जो है कोड करने के लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन करने के लिए जो है यहाँ पे राइबोसोम जो है अटैच होगा, किसके ऊपर? एमआरएनए के ऊपर, जो कि ट्रांसलेशन के बाद जो है प्रोटीन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद जो है सॉरी ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन होगा, फिर प्रोटीन जो है फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस जो है हम जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखेंगे, है ना। लेकिन इतना जानना जरूरी है ना, कि यूकैरियोट में राइबोसोम एक सिंगल एमआरएनए के साथ कितना जुड़ा रहता है, और प्रोकैरियोट के एमआरएनए के साथ, मींस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट में जो है एमआरएनए के साथ जो है राइबोसोम कितना अटैच होता है, ये जानना जरूरी है। और ये सब जो है एनसीईआरटी में बात लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए, तो इंक्लूजन बॉडी में जो है अब आगे बढ़ने से पहले जो है, इंक्लूजन बॉडी में जाने से पहले जो है मैंने अभी जितना भी राइबोसोम के बारे में मैंने बताया उन सबको जो है लिख देते, ताकि जो है आपको और भी ज्यादा जो है क्लियर हो जाए।
अब यहाँ पे लिखते हैं हम राइबोसोम, सबसे पहला हेडिंग जो कि RIBOSOME, राइबोसोम। राइबोसोम जो है उसको क्या कहते हैं, अल्सो नोन एज ए प्रोटीन फैक्ट्री, है ना, अल्सो नोन एज PROTEIN, प्रोटीन फैक्ट्री, FACTORY, फैक्ट्री जो है इसे कहा जाता है, किसे, राइबोसोम को जो है कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। बिकॉज, क्यों प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, बिकॉज CAUSE, बिकॉज इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन, है ना, बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, है ना, इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, है ना, तो बिकॉज इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन, है ना, PROTEIN, प्रोटीन के फॉर्मेशन में जो है कौन हेल्प कर रहा होता है, ये राइबोसोम। तो इसे जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है ये हेल्प कर रहा होता है, हेल्प कर रहा था फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन के बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने में जो है कोड करने के लिए जो है वो हेल्प कर रहा होता है। अब मैंने बताया था राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जो है प्रेजेंट होता है, मीन्स नॉन MEMBRANE, मेम्ब्रेन बाउंडेड, UNDED, बाउंडेड सेल, ORGANELLES, सेल ऑर्गेनेल्स जो है होता है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। कौन सा, राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जो है होता है। एंड बाकी ये जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में बोथ में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, है ना। तो ये जो है प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट के अंदर भी जो है ये प्रेजेंट हो रहा होता है। प्रोकैरियोट का जो कि यहाँ पे क्या होता है, इन PROKARYOTIC, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज जो है OSOME, राइबोसोम का साइज जो है वो क्या होता है, 15 to 20 माइक्रोमीटर जो है वो होता है, नैनोमीटर सॉरी होता है, तो 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर जो है वो साइज इसका हो रहा होता है, जो कि एनसीईआरटी में ये डाटा लिखा हुआ है ना, आपको याद रखना है, ठीक है। और 15 to 20 नैनोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 70S का होता है ना, इसी में लिखना चाहिए, लेकिन चलिए, PROKARYOTIC, प्रोकैरियोटिक RIBOSOME, राइबोसोम जो है वो क्या होता है, 70S का होता है ना, 70S का होता है। एंड बाकी यूकैरियोटिक राइबोसोम, EUKARYOTIC, यूकैरियोटिक राइबोसोम, है ना, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो क्या होता है, वो 80S टाइप का जो है राइबोसोम होता है। कौन है, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80S टाइप का राइबोसोम होता है। और यहाँ पे S जो होता है वो सेटबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को जो है रिप्रेजेंट करता है। S रिप्रेजेंट ऐसे लिख देते हैं, SREPRESENT, रिप्रेजेंट SE सेड यूनिट, या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है कहा जाता है, सेडिमेंटेशन COFFICENT, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है कहा जाता है। कौन, किसको कहा जाता है, वह S को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है सेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से। एंड बाकी जो है यहाँ पे जो कि अब यहाँ पे ये क्या, ये राइबोसोम जो है कैसा बना होता है, यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये स्मॉलर सब यूनिट है और यहाँ पे जो है ये लार्जर सब यूनिट है ना। तो ये टोटल जो है कैसा होता है, 70S का होता है ना। तो टोटल जो है ये 70S का होता है। एंड ये जो है क्या होगा, ये 50S होगा, लार्जर सब यूनिट है ये, है ना, LARGER, लार्जर सब यूनिट है, क्योंकि दो सब यूनिट से मिलकर जो है राइबोसोम बनता है। एंड बाकी ये जो है 30S है और ये क्या है, SMALL, स्मॉलर सब यूनिट जो है वो है, ठीक है। तो ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है। और इसके अंदर जो है MR मीन्स इसके अंदर जो RNA जो है कितना का प्रेजेंट होता है, ये 16S RNA का जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये 16S RNA जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड बाकी इसके अंदर जो है लार्जर सब यूनिट के अंदर जो है वो क्या होगा, लार्जर सब यूनिट के अंदर यहाँ पे वो जो है ये 23S RNA का जो है 23S
RNA का जो है यहाँ पे RNA जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना है ना कि ये लार्जर सब यूनिट जो है 50s का होता है ना 30s का जो कि स्मॉलर सब यूनिट है, इसका टोटल करेंगे तो 70s होगा। ये बायोलॉजी में है लेकिन मैथ्स में जो है कुछ और होता है ना। एंड बाकी जो कि इसके अंदर जो है स्मॉलर सब यूनिट के अंदर यहाँ पे जो है 16s RNA जो है वो प्रेजेंट होता है। बाकी जो कि यहाँ पे लार्जर सब यूनिट जो है वो उसके अंदर जो है 23s RNA जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो है क्योंकि ये RNA जो है यही सब जो है प्रोटीन बनाने में जो है फॉर्मेशन का एक ये पूरा प्रोसेस जो है हमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर जो है वो हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है इतना जान दीजिए। एंड बाकी जो है और एक चीज, इन यूकैरियोट्स के अंदर क्या कहानी होता है, इन प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या कहानी होता है। इन यूकैरियोट्स के अंदर जो है इन EUKARYO यूकैरियोटिक के अंदर इन KARYO ऐसी प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, मैं जैसे डायग्राम से ही तो आप लोगों को जो है बताऊंगा ताकि जो है आप लोगों को क्लियर हो, है ना, कि यहाँ पे जो है सबसे पहली बात जो है यहाँ पे mRNA का चेन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये mRNA का चेन जो है वो प्रेजेंट है, दोनों के अंदर प्रेजेंट है ना। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर है, वो यूकैरियोट्स के अंदर था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 80S का राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होगा इसमें और यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें और इसमें जो है क्या होगा, ये डायग्राम जो है कुछ ऐसा होगा, डायग्राम है ना, ये है ना, ये राइबोसोम जो है इसके साथ अटैच है। एंड बाकी ये जो है 780S राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट है। इन यूकैरियोट के अंदर क्या होता है, यूकैरियोट के अंदर मैंने बताया कि 1880S राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड बाकी जो कि यहाँ पे जो है प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, मीन्स यूकैरियोट के अंदर जो है इन सिंगल टाइम जो है एक समय में जो है एक ही राइबोसोम जो है mRNA के साथ जो है अटैच होगा। लेकिन वही प्रोकैरियोट के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है मोर देन वन राइबोसोम जो है वो अटैच होता है 70S राइबोसोम, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर जो है मैंने बताया कि 70S राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ये क्या है 70S राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट है किसमें, प्रोकैरियोट के अंदर। एंड बाकी जो है ये mRNA है और ये प्रोटीन है ना, लिख दे रहा हूँ, ये है ना mRNA है, ये भी mRNA है, ये mRNA है, ये भी mRNA है, mRNA का चेन है ना। यहाँ पे जो है प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो हो रहा है ना, PROTEIN प्रोटीन का सिंथेसिस जो है यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एंड बाकी ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जो है इन यूकैरियोट सिंगल राइबोसोम अटैच विद mRNA, लिख देता हूँ ये बात, है ना। इन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ड्यूरिंग TRANSLATIN ट्रांसलेशन, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन क्या होता है इन यूकैरियोट्स के अंदर, है ना, इन यूकैरियोट्स के अंदर इन EUKARYOT यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स के अंदर होता है सिंगल राइबोसोम इज अटैच ASINGL सिंगल RIBOSOM राइबोसोम आर अटैच्ड, है ना, यहाँ पे अटैच होगा सिंगल राइबोसोम जो है वो क्या होगा, अटैच होगा, सिंगल राइबोसोम जो है अटैच होगा एंड जो है वो प्रोटीन विथ mRNA के साथ, है ना, ये लिख देते हैं विथ mRNA के साथ जो है वो अटैच होगा। लेकिन यहाँ पे वही अगर देखें कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जो है इन प्रोकैरियोट, इन PROKARYOT प्रोकैरियोट जो है वो क्या होगा, हियर प्रोकैरियोट में मोर देन वन राइबोसोम जो है ATTACHED अटैच विथ mRNA के साथ जो है मोर देन वन जो है राइबोसोम जो है क्या होगा, अटैच होगा, जैसे कि मैंने बताया, है ना। तो यही सब बातें हैं और इसी को जो है इसी को कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम जो है इसी को कहते हैं ना, एंड कॉल्ड एज पॉलीसोमिज़ोम या पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहेंगे या फिर जो है यहाँ पे पॉलीराइबोसोम कहेंगे, पॉलीराइबोसोमिज़ोम जो है वो कहेंगे ना। तो पॉलीसोम यहाँ पे पॉलीराइबोसोम जो है
कहेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यही चीज़ है, मैंने जैसे कि राइबोसोम के बारे में बताया कि यहाँ पे क्या क्या होता है। राइबोसोम जो है सबसे पहले अल्सो नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री, क्यों, क्योंकि जो है ये हेल्प कर रहा है, बिकॉज हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बनाने में, जो है ये हेल्प कर रहा है। बाकी ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, प्रेजेंट होता है बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स के अंदर। एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज जो है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर का होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है 70s का होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80s का होता है। एंड बाकी एस जो है रिप्रेजेंट करता है सेडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एंड बाकी जो कि यूकैरियोटिक राइबोसोम में क्या होता है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन यूकैरियोटिक राइबोसोम के साथ जो है एमआरएनए के साथ चेन के साथ जो है सिंगल राइबोसोम जो है अटैच होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में जो है हेल्प कर रहा होता है। लेकिन वही अगर प्रोकैरियोट में देखा जाए तो यहाँ पे 70s का राइबोसोम प्रेजेंट होगा। एंड बाकी वो राइबोसोम जो है मोर देन वन राइबोसोम जो है सिंगल एमआरएनए चेन के साथ जो है प्रेजेंट होगा ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन एंड जो है प्रोकैरियोट में। और उसी को जो है क्या कहते हैं यहाँ पे, पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है मैंने बताया था 2 यूनिट से जो है मिलकर बनता है राइबोसोम। एंड बाकी जो कि स्मॉलर सब यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट होता है। स्मॉलर सब यूनिट जो है यहाँ पे 30s का होता है, बाकी लार्जर सब यूनिट जो है वो 50s का होता है। बाकी स्मॉलर सब यूनिट के अंदर जो कि 16s आरआरएनए जो है प्रेजेंट होता है। एंड बाकी 50s राइबोसोम के अंदर जो है यहाँ पे 23s आरआरएनए के आरएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये टोटल जो है 50s एंड 30, 50 और 30 जो है यहाँ पे टोटल जो है 70s राइबोसोम कहा जाता है इन ए बायोलॉजी, मैं कह रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो यही है पूरा राइबोसोम, है ना। इस सबको जो है नोट डाउन करिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एंड जो है अच्छा, तो यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट जो है इंक्लूजन बॉडी है। इंक्लूजन बॉडी जो है कुछ ज़्यादा बड़ा सा नहीं है, थोड़ा सा है लेकिन इजी है ना। तो इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी जो है यहाँ पे ये एक रिजर्व फूड मटेरियल का जगह है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्मा में। और ये जो है इंक्लूजन बॉडी जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। एंड बाकी इंक्लूजन बॉडी जो है यहाँ पे 2 तरीके का होता है। यहाँ पे फोस्फेट ग्रेन्यूल होता है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल होता है एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ये एक हो गया। और बाकी एक जो है गैस वैक्यूल होता है, ठीक है। तो फोस्फेट ग्रेन्यूल मींस इसका मतलब पता चलता है कि फोस्फेट के स्टोरेज में हेल्प कर रहा होगा। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल जो कि साइनोफाइसिन जो है यूज किया जाता है कलर से रिलेटेड के लिए, तो ये यहाँ पे जो है वो स्टोर कर रहा होगा। एंड बाकी एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स मींस ग्लाइकोजन का जो है यहाँ पे स्टोरेज जो है वो देखने को मिल रहा होगा, इसलिए जो है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स कहा गया है ना। ये स्टोर कर रहता है फूड मटेरियल्स को साइटोप्लाज्मा के अंदर। एंड बाकी यहाँ पे गैस वैक्यूल जो होता है वो सूडो वैक्यूल्स जो है वो होता है, क्योंकि जो है यहाँ पे सूडो वैक्यूल मींस झूठा एंड वैक्यूल्स मींस वैक्यूल, क्योंकि जो है यहाँ पे पता है कि हमें कि वैक्यूल्स जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। एंड यहाँ पे मींस सूडो वैक्यूल इसलिए कहा गया है क्योंकि जो है इसके अराउंड जो है कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए जो है इसे कहा गया है ये सूडो वैक्यूल्स जो है होता है। एंड जो है ये बायोन्सी में प्रोवाइड करता है ना। एंड साथ ही साथ में जो है ये सारे गैस वैक्यूल जो है सारे जो है बैक्टीरिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, एंड यहाँ पे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये साइनो बैक्टीरिया, ये सब के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इतना ही है इसे गैस मीन्स यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी के अंदर, है ना, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है ना। और जो है चलिए तो इसी बात को हम लिख लेते हैं ना। तो चलिए जो है पहले लिख लेते हैं इंक्लूजन बॉडी के बारे में, है ना। यहाँ पे INCLUSION इंक्लूजन बॉडी, है ना, इसके बारे में लिख लेते हैं। इंक्लूजन बॉडी क्या है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है ना। ये नॉन मेम्ब्रेन MEMBRAN मेम्ब्रेन बाउंडेड BOUNDED बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है RUCTURE, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। कौन है, इंक्लूजन बॉडी। एंड ये रिजर्व मटेरियल है साइटोप्लाज्मा के अंदर, है ना। ये क्या है, RESERV रिजर्व मटेरियल, MATERIAL मटेरियल है इन साइटोप्लाज्मा के अंदर, है ना। साइटोप्लाज्मा के अंदर, है ना, प्लाज्मा के अंदर जो है वो रिजर्व मटेरियल है, किसके अंदर, साइटोप्लाज्मा के अंदर। एंड बाकी ये जो है 2 टाइप का मैंने यहाँ पे बताया था, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, फोस्फेट ग्रेन्यूल एंड जो है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जो है यहाँ पे होता है। यहाँ पे PHOS फोस्फेट GRANUL ग्रेन्यूल एंड साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल CYNO साइनो PHYCEAE साइनोफाइसिन GRANUL, है ना। तो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल जो है वो यहाँ पे होता है ना। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल जो है वो यहाँ पे होता है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। एंड बाकी जो है यहाँ पे फोस्फेट ग्रेन्यूल लिख दिया मैंने, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल लिख दिया। एंड बाकी यहाँ पे एक बच रहा होता है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, मींस ग्लाइकोजन के स्टोरेज में हेल्प कर रहा होगा। ग्लाइकोजन के स्टोरेज में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल GLYCOGEN
ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल GRANUL ग्रेन्यूल जो है होता है। और यहाँ पे जो है गैस वैक्यूल अब होगा यहाँ पे है ना, गैस वैक्यूल VACOUL वैक्यूल होगा। गैस वैक्यूल जो है इसके बारे में अब लिखते हुए, गैस वैक्यूल जो है क्या होता है, वो सूडो वैक्यूल होता है। गैस वैक्यूल्स आर गैस VACOUL वैक्यूल आर PSAUDO सूडो VACOUL वैक्यूल होता है। ये सूडो वैक्यूल होता है बिकॉज इट डोंट हैव MEMBRNA मेम्ब्रेन अराउंड देम, है ना। तो इसके अराउंड जो है कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, इसी कारण जो है इसे सूडो वैक्यूल कहा जाता है ना। यही इसका कारण है। बाकी ये जो है बायोन्सी में जो है वो हेल्प कर रहा होता है ना, टू प्रोवाइड द बायोन्सी, है ना, टू PROVID प्रोवाइड बायोन्सी, है ना। तो ये क्या कर रहा होता है, ये प्रोवाइड कर रहा होता है बायोन्सी में, बायोन्सी में जो है वो प्रोवाइड मीन्स बायोन्सी प्रोवाइड कर रहा होता है। एंड बाकी जो है ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, है ना। सारे बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया में जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नॉट प्रेजेंट इन ऑल BACTERIA, ये इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। एंड प्रेजेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है लिख सकते हैं, है ना। PRESENT प्रेजेंट इन कहाँ का, ब्लू ग्रीन एल्गी में या CY एनोसाइनो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। या फिर जो है किसके अंदर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया GREN ग्रीन SULPHA सल्फर बैक्टीरिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया PURPLE पर्पल SULPHAE सल्फर BACTERI ये जो है बैक्टीरिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गैस वैक्यूल जो है वो क्या होगा, गैस वैक्यूल सूडो वैक्यूल है। ये हेल्प करता है, मींस सूडो वैक्यूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है डू नॉट हैव ए मेम्ब्रेन अराउंड देम। एंड बाकी जो है ये जो है प्रोवाइड द बायोन्सी एंड नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, प्रेजेंट होता है कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के अंदर, या फिर जो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल या फिर साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल या फिर फोस्फेट ग्रेन्यूल जो है इसके अंदर होता है। रिजर्व मटेरियल है साइटोप्लाज्म के अंदर कौन, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो है वो होता है। ठीक है, तो इंक्लूजन बॉडी जो है इतना जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना। अच्छा, अभी जो है न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर या फिर जो है इसके बारे में जो है जानेंगे, है ना। तो इसको एक बार मैं लिख ले रहा हूँ, उसके बाद जो है मतलब डायरेक्टली समझा दूंगा, है ना, लिख के। अभी जो है यहाँ पे न्यूक्लियोइड जीनोफोर या फिर जो है इंसिपिएंट न्यूक्लियस जो है इसके बारे में जानेंगे ना। तो यहाँ पे सिंपल सा मीन्स एनसीईआरटी में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ है। जैसे कि ये एक सेल है, इसके अंदर जो है न्यूक्लियोइड हम कब कहेंगे, ये चीज़ समझ लो कि न्यूक्लियोइड हम कब कहेंगे, जब जो है यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हो एंड साथ में जो है यहाँ पे लीनियर आरएनए हो। मीन्स डीएनए प्लस आरएनए को मिला के जो है हम कब क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना। ये शब्द जो है न्यूक्लियोइड हम कब यूज़ करते हैं, जब डीएनए एंड प्लस आरएनए जो है यहाँ पे हम जब कहेंगे कि डीएनए प्लस आरएनए को एक साथ मिला के कहेंगे, तब जो है हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोइड। एंड बाकी जो है नेकेड डीएनए जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड बाकी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड इसके बाद जो है सारे के सारे इसेंशियल जीन जो है वो प्रेजेंट है। एंड आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर, देख ही रहे हो, सिंगल स्टैंडर्ड है और लीनियर है मींस, है ना। एंड बाकी पॉलीएमाइंस जो कि बीच बीच में जो कि ये प्रेजेंट है, ये पॉलीएमाइंस है जो कि डीएनए पैकेजिंग में जो है वो हेल्प कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो कि एनसीईआरटी में बताया गया कि प्लाज्मिड के बारे में बताया गया। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ना। उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है वो यूज किया जाता है ना। और ये प्लाज्मिड जो है ये सारे बैक्टीरिया में जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। एंड इसके पास जो है प्लाज्मिड के पास जो है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके पास जो है एक्स्ट्रा जीन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कैरेक्टर देने के लिए जो है वो मीन्स इजी होता है या फिर प्रोवाइड करता है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा जीन जो है इसके पास प्रेजेंट होता है। तो मैंने जो है ये प्लाज्मिड के बारे में बताया, इसको भी यहीं पे लिख देते हैं, है ना, कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड जो है यहाँ पे सबसे पहले PLASMID, ज़्यादा नहीं है प्लाज्मिड के बारे में, है ना, ये जानना जरूरी है। प्लाज्मिड जो है क्या है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा CHROMOSOMA एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। एंड बाकी जो है ये क्या करता है, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, है ना, नॉट प्रेजेंट इन ऑल BACTERI, ये बैक्टीरिया में, है ना। ये जो है क्या हेल्प करता है, ये जो है
जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है वो हेल्प होता है। यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एज ए वेक्टर, वेक्टर की तरह जो है प्लाज्मिड को यूज किया जाता है ना, यूज्ड इन GENETIC जेनेटिक ENGER। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है एज वेक्टर जो है इसे यूज किया जाता है। एंड दूसरा बात जो कि इसमें क्या है कि ये जो है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो है इसके पास प्रेजेंट होता है ना, क्या होता है इसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है ना। इसके बाद जो है क्या होता है DOUB डबल स्टैंडर्ड CIRCULAR सर्कुलर डीएनए जो है वो प्रेजेंट है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे। एंड इसके ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है या सेल्फ डुप्लीकेटिंग जो है ये होता है ना। तो ये क्या होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है या सेल्फ डुप्लीकेटिंग। सेल्फ REPLICATING रेप्लिकेटिंग या सेल्फ DUPLICATIN डुप्लीकेटिंग होता है ना। तो ये सब कुछ जो है इसका कैरेक्टर है प्लाज्मिड की, प्लाज्मिड कैसा होता है, क्या होता है, इसका क्या काम है, जो कि ये सब जो है जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एंड बाकी जो कि इसके बाद जो है कुछ एक्स्ट्रा जीन जो है वो प्रेजेंट होता है ना। ऐसे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं इट हैज एक्स्ट्रा जीन जो है प्रेजेंट है विच क्या करेगा प्रोवाइड एक्स्ट्रा कैरेक्टर को जो है एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो है वो प्रोवाइड करेगा जीन एक्स्ट्रा होने के कारण, है ना। तो यही जो है प्लाज्मिड के बारे में इतना ही है ना। एनसीईआरटी में भी इतना ही लिखा हुआ है ना। ये सभी बताया गया है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए है, बाकी प्रेजेंट नहीं होता सारे बैक्टीरिया में। एंड यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए वेक्टर की तरह जो है उसे यूज किया जाता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो है इसमें प्रेजेंट होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेल्फ डुप्लीकेटिंग होता है। बाकी जो कि इट हैज एक्स्ट्रा जीन जो है प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो है ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो है वो प्रोवाइड करने में हेल्प होता है। क्योंकि जीन का काम ही है कि वो कुछ कैरेक्टर जो है वो शो करे, है ना, मीन्स आगे जाके, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए जो है वो कोड करेगा, ठीक है। एंड बाकी ये सब जो है मैंने बता दिया। इन सब चीज़ों को जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, अभी जो है यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया के बारे में जो है हम जानेंगे। यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया जो है दो तरीके जो है यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया जो है वो होते हैं, है ना। या फिर उसको डिवाइड किया जाता है ग्राम पॉजिटिव स्टेन बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव स्टेन बैक्टीरिया। यहाँ पे पॉजिटिव स्टेन बैक्टीरिया का मतलब क्या है, उसमें अंदर क्या होता है, और नेगेटिव स्ट्रेन में क्या होता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन का मतलब है कि पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पे ये जो है ब्लू कलर का जो है इसमें जो है मीन्स सॉरी पर्पल कलर जो होता है वो आफ्टर एल्कोहल वॉश जो है वो उसमें प्रेजेंट है। मीन्स आफ्टर एल्कोहल वॉश द पर्पल कलर जो है रिटेन रहता है ना। या फिर इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं कि ये पॉजिटिव बैक्टीरिया है, मीन्स पॉजिटिव है, मीन्स ये जो है स्टेन को जो है, स्टेन मीन्स कलर होता है उसको कहते हैं स्टेन, एंड स्टेन को जो है वो रिटेन या फिर रख पा रहा है आफ्टर एल्कोहल वॉश। एल्कोहल से जो है जब वॉश करेंगे इस बैक्टीरिया को तब भी जो है इसमें पर्पल कलर जो है वो रिटेन रह रहा है। इसी के कारण कहते हैं इसे मीन्स यहाँ पे कि आफ्टर एल्कोहल वॉश जो है पर्पल कलर जो है रिटेन रहता है इसमें। एंड बाकी जो है ये जो है अंदर माइक्रोस्कोप जब देखेंगे हम, तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये जो है ब्लू कलर का जो है दिखाई देगा। एंड तीसरा बात जो है यहाँ पे थिक सेल वॉल होता है, इसी कारण जो है ये जो है इजीली जो है लूज नहीं करता है कलर, है ना। और बाकी चौथी बात जो कि यहाँ पे है कि ये जो है लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस में जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड और चौथा बात जो है यहाँ पे म्यूमेरिक एसिड कंटेंट जो है वो यहाँ पे ज्यादा रहता है ना। तो म्यूमेरिक एसिड कंटेंट जो है मोर रहता है, और यहाँ पे है ना लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अंदर जो है जनरली हमें देखने को मिलता है ना। ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है मीन्स लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को जो है ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन कहते हैं, क्योंकि उसमें जो है ये सब सारे कैरेक्टर्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर मैंने बताया कि वो जो है आफ्टर एल्कोहल वॉश जो है पर्पल कलर जो है वो रिटेन रखता है। दूसरा जो कि अंदर माइक्रोस्कोप ब्लू कलर दिखाई देता है। तीसरा जो कि सेल वॉल जो है ठीक होता है, इसी कारण जो है लूज नहीं करता है इजीली कलर को। चौथा बात जो कि यहाँ पे जो है म्यूमेरिक एसिड कंटेंट जो है मोर होता है, ठीक है। अब नेगेटिव स्ट्रेन जो कि
नेगेटिव स्टेन इसका मतलब है कि आफ्टर एल्कोहल वॉश जो है वो कलर को, स्टेन को जो है वो रिलीज कर देता है या फिर जो है लूज कर देता है। इसी कारण जो है, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, नेगेटिव है इसका मतलब है कि ये लूज कर दे रहा है इजिली, है ना, कलर को, स्टेन को। एंड जब जब इस नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया को सेफरीन के साथ, सेफरीन जो कि एक केमिकल होता है, सेफरीन के साथ जो है हम इसको जब जो है स्टेन करेंगे जब इसको, तब जो है वो क्या करेगा, वो पिंक कलर जो है शो करेगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो है क्या होता है, इसका सेल वाल जो होता है वो थिन होता है, उसमें जो है थिक होता था, इसमें जो है थिन है, मीन्स पतला है, इसलिए जो है इजिली लूज कर दे रहा है स्टेन को या कलर को। एंड बाकी चौथा बात जो कि म्यूमेरिक एसिड कंटेंट जो है यहाँ पे वेरी लेस है ना। एंड बाकी जो है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ई कोलाई में प्रेजेंट है, राइजोबियम के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, मीन्स ई कोलाई एंड राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उसके अंदर जो है ये नेगेटिव स्ट्रेन कि सारे कैरेक्टर्स जो है हमें वो देखने को मिलते हैं। पहला कैरेक्टर मैंने बताया कि वो जो है इजीली लूज कर देता है आफ्टर अल्कोहल वॉश के बाद जो है स्टेनिंग। एंड बाकी दूसरा जो है, हम जब इस सेफरीन के साथ जो है जब इसे स्टेन करेंगे तो जो है वो पिंक कलर जो है वो शो कर रहा होता है। एंड बाकी जो है इसका म्यूमेरिक एसिड कंटेंट जो है लो होता है, सेल वाल जो है थिन होता है। एंड बाकी ई कोलाई एंड राइजोबियम का अंदर जो है ये एग्जांपल है, इसके अंदर जो है देखने को मिलता है। तो इन्हीं सब बातों को लिख लेते हैं, यही लास्ट हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं हम। स्टेनिंग जो है लिखते हैं टॉपिक, ग्राम STANING, ग्राम स्टेनिंग जो है यहाँ पे टॉपिक लिखा है। यहाँ पे फर्स्ट जो है ग्राम पॉजिटिव स्टेन होगा, ग्राम नेगेटिव स्टेन होगा, है ना। ग्राम पॉजिटिव स्टेन, पॉजिटिव STAIN स्टेन, ग्राम पॉजिटिव स्टेन जो है वो होगा, ग्राम नेगेटिव स्टेन जो है वो होगा GRAM, ग्राम नेगेटिव स्टेन जो है वो होगा। यहाँ पे ग्राम नेगेटिव स्टेन में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव स्टेन में क्या होता है, मैंने 4 बातें बताया। सबसे पहला बात जो कि इसका जो है क्या होता है, ये जो है आफ्टर अल्कोहल वॉश जो है मींस पर्पल, मींस रिटेन द क्रिस्टल वायलेट कलर, है ना, RETAIN, रिटेन CRYSTL। मैंने क्रिस्टल नहीं बोला था वहां पे, है ना, पहले समझाते वक्त कि क्रिस्टल वायलेट कलर जो है वो जो है यहाँ पे प्रेजेंट रखता है ना। तो यहाँ पे रिटेन करता है क्रिस्टल वायलेट स्टेन को, है ना, क्रिस्टल वायलेट स्टेन को जो है वो रिटेन रखता है ना। रिटेन जो मैंने दिया, रिटेन है क्रिस्टल वायलेट स्टेन को जो है वो रखता है इवन आफ्टर अल्कोहल वॉश, है ना, इवन आफ्टर ALCHOL, अल्कोहल वॉश के बाद जो है ये इजिली मींस रिटेन रखता है ना। एंड बाकी ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर शो, या फिर देख सकते हैं अंदर माइक्रोस्कोप, ब्लू कलर अंडर माइक्रोस्कोप जो है उसके अंदर ब्लू कलर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो कि ग्राम नेगेटिव स्टेन भी साथ साथ में लिखे, तो ऐसे जो है आपको कंपैरिजन करने में जो है इजी होगा, है ना। ग्राम नेगेटिव स्टेन, लूज द स्टेन आफ्टर अल्कोहल वॉश, लूज द स्टेन आफ्टर अल्कोहल वॉश, अल्कोहल वॉश के बाद जो है वो स्टेन को जो है लूज कर देगा। एंड बाकी दूसरा जो है यहाँ पे क्या होगा, दूसरा जो है ये क्या है कि ये पिंक कलर शो करेगा, पिंक कलर शो आफ्टर स्टेनिंग विद, पिंक कलर शो आफ्टर स्टेनिंग विथ सेफरीन के साथ जो है जब स्टेन करेंगे ना, तब सेफरीन के साथ जब स्टेन करेंगे तो जो है वो जो है पिंक कलर जो है शो करेगा, है ना। एंड बाकी पिंक स्टेन जो है वो देखने को मिलेगा। तीसरा जो है सेल वाल के बारे में, सेल वाल जो है वो क्या होगा, थिक होगा, सेल वाल इज थिक जो है, सेल वाल क्या होता है, थिक होता है ना। एंड इसी कारण जो है ना, ड्यू टू दिस जो है, एंड ड्यू टू दिस दे कांट easily lose the stain,
है ना, स्टेन को जो है इजीली लॉस नहीं करते। एंड बाकी चौथा पॉइंट जो कि म्यूमेरिक एसिड कंटेंट जो है यहाँ पे ज़्यादा है ना, MUM के एसिड कंटेंट जो है NTAIN कंटेंट जो है वो क्या है, मोर है, ज़्यादा है ना। एंड बाकी एग्जांपल जो है यहाँ पे ई कोलाई एंड लैक्टोबैसिलस, मींस ई कोलाई तो उसका था, एंड लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस जो है यहाँ पे होगा LACT लैक्टो, BACILLUS एंड STREPTOCOCOUS, है ना। लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ पे एग्जांपल है इसका, ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन का एंड ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन का एग्जांपल जो है यहाँ पे ई कोलाई एंड राइजोबियम होता है ना। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे सेल वॉल जो है वो थिन होता है, सेल वॉल इज थिन, सेल वॉल जो है वो THIN थिन होता है ना, ये थिन होता है, ये थिक होता है, ये डिफरेंस देख के रखना। एंड बाकी जो है यहाँ पे म्यूमेरिक एसिड कंटेंट जो है ना, म्यूमेरिक एसिड कंटेंट जो है वो क्या होता है, लेस होता है ना, लेस होता है। एंड बाकी यहाँ पे एग्जांपल लास्ट है जो कि क्या होगा, ई कोलाई एंड राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये है ना। तो मैंने डिफरेंस जो है यहाँ पे बता दिया। सेफ्रीन जो है वो कलर से जब स्टेन करेंगे तब होगा, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस बता दिया, ग्राम पॉजिटिव स्टेन एंड ग्राम नेगेटिव स्टेन के बीच का डिफरेंस है ना, कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं और कौन से बैक्टीरिया के अंदर ये सब कैरेक्टर जो है देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस एंड यहाँ पे ई कोलाई एंड राइजोबियम के अंदर जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब तो ठीक है, आज जो है इस लेक्चर में जो है इतना ही है ना। स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग तक जो है हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेन के बारे में जाना, है ना। और बाकी जो है यहाँ पे और आगे के कंसेप्ट जो है जाना बहुत बेहतरीन तरीके से। और अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है आगे के टॉपिक्स जो है अब यूकैरियोट्स के बारे में जो है हम जानेंगे, यूकैरियोट्स के अंदर कैसे कैसे क्या चीज़ होता है वो सब जो है हम देखेंगे, है ना। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में एक दिल देके जाइएगा, ताकि जो है मुझे पता चले कि आप कंसेप्ट जो है सब क्लियरली समझ में आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।